उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास घने जंगल थे। उन्हीं जंगलों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां सदियों से एक जिन रहता है। कोई भी गांव वाला रात को उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे, जो भी गुफा में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इंसान की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। यही कहानी है कुछ जिज्ञासु लोगों की, जो डर और लालच के बीच उलझकर गुफा के जिन से टकरा गए। गांव का नाम था रामगढ़। वहां के लोग मेहनती और सरल थे। खेती बाड़ी ही उनका मुख्य काम था। जंगल से लकड़ी, शहद और जड़ी बूटियां भी मिलती थीं, लेकिन गुफा की दिशा से सब दूर रहते। गुफा के बारे में बुजुर्गों की कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि कई 100 साल पहले एक राजा ने अपनी दौलत उस गुफा में छिपाई थी और एक जिन को उसकी रखवाली के लिए बांध दिया था। वह जिन सोने चांदी की रक्षा करता है और लालचियों को निगल जाता है। गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। मोहन सबसे समझदार और पढ़ा लिखा, रघु ताकतवर और बहादुर, फकीरा चालाक लेकिन थोड़ा लालची। एक दिन खेत में काम करते हुए फकीरा ने कहा, सुनो दोस्तों, गांव के बाहर वाली गुफा में खजाना छिपा है। अगर हम तीनों चले तो अमीर बन सकते हैं। मोहन ने डांटा, पगला मत, वहाँ जिन रहता है सब कहते हैं। रघु हंस पड़ा, भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं। अगर सच में खजाना है तो हमें जाना चाहिए। तीनों ने तय किया कि अगले अमावस्या की रात, जब लोग घरों में बंद रहते हैं, वे गुफा की ओर निकलेंगे। रात का अंधेरा गहरा था। पेड़ों के बीच से चमगादड़ उड़ रहे थे। तीनों दोस्त मशाल जलाकर गुफा के मुंह तक पहुंचे। गुफा का दरवाजा बहुत बड़ा था और चारों तरफ घना अंधेरा था, जैसे कि कोई काली रात इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे तीनों अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा मानो कोई उनकी सांसें रोक रहा हो। गुफा के भीतर जाते जाते अचानक मशाल बुझ गई। चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। मोहन धीरे से बोला, दोस्तों सावधान रहना, ये जगह साधारण नहीं है। तभी गुफा की गहराई से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। तीनों कांप उठे। सामने से धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ। उसका शरीर पहाड़ जैसा बड़ा, आंखें अंगारों जैसी लाल और दाढ़ी लंबी, शरीर नीले रंग का था। फकीरा डरते हुए बोला, हे जिन, हम बस रास्ता भटक गए थे। जिन हंस पड़ा। जिन ने कहा, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? झूठ मत बोलो इंसानों, तुम्हारी आंखों में लालच साफ दिखाई देता है। सोने चांदी के लोभी हो तुम। मुझे मेरे मालिक ने आदेश दिया है कि कोई भी यहाँ आए तो उसे परीक्षा देनी होगी। अगर जीत गए तो खजाना तुम्हारा, और हार गए तो हमेशा के लिए मेरी कैद में रहोगे। मोहन ने साहस जुटाकर पूछा, परीक्षा कैसी होगी? जिन गरजते हुए बोला, 3 प्रश्न और 3 परीक्षाएं। जो इन्हें पूरा करेगा वही जीवित बचेगा। जिन ने पहला प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? रघु ने कहा, ताकतवर शरीर। थोड़ी देर बाद फकीरा बोला, सोना चांदी। उसके कुछ देर बाद मोहन ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, सच्चाई और प्रेम सबसे बड़ी ताकत हैं। जिन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सही कहा, पहला प्रश्न पास। जिन ने उन्हें गुफा की अंधेरी सुरंग में धकेल। यहाँ से बाहर निकलो, तभी अगली परीक्षा मिलेगी। सुरंग में हर तरफ सांप, बिच्छू और चमगादड़ थे। रघु ने अपनी ताकत से रास्ता साफ किया, मोहन ने अपनी समझदारी से रास्ते की दिशा पकड़ी और फकीरा बार बार डरकर पीछे हटता रहा। आखिरकार तीनों मिलकर उस सुरंग से बाहर निकल आए। अब जिन ने सोने चांदी का ढेर उनके सामने रख दिया। ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, बस एक शर्त है, तुम में से कोई भी चाहे तो अभी ले सकता है, लेकिन जो लेगा वह यहीं हमेशा के लिए कैद रहेगा। फकीरा की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि मोहन ने रोक दिया। दोस्त सोच, दौलत अगर जिंदगी ही छीन ले तो किस काम की? रघु ने भी कहा, हम तीनों साथ आए हैं, साथ लौटेंगे, खजाना नहीं चाहिए। फकीरा का मन बहुत ललचाया, लेकिन उसने भी खुद को रोक लिया। जिन ने जोरदार ठहाका लगाया। वह बोला, वाह इंसानों, सदियों बाद किसी ने मेरी परीक्षा सही से पूरी की है। तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत और दोस्ती लालच से बड़ी है। मैं तुम्हें खजाना नहीं दूंगा, लेकिन तुम जहां भी जाओगे तुम्हें जीवन भर मेहनत का फल मिलेगा। तुम्हारा गांव कभी भूखा नहीं रहेगा। ये कहकर जिन धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया।
तीनों दोस्त सकुशल गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को सारी घटना सुनाई। सब हैरान रह गए। उस दिन के बाद से रामगढ़ गांव में अजीब बदलाव आया। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, कुओं में पानी कभी सूखता नहीं था और गांव खुशहाल हो गया। मोहन, रघु और फकीरा ने समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ईमान, साहस और दोस्ती है। गांव लौटने के कुछ दिन बाद फकीरा के मन में बार बार ख्याल आता, अगर उस दिन मैंने खजाना उठा लिया होता तो आज मैं सबसे अमीर होता। लेकिन फिर वह ये भी सोचता, सच है, अगर मैंने लालच किया होता तो आज जिन की कैद में पड़ा सड़ रहा होता। जिन ने सही कहा था, मेहनत का फल ही असली दौलत है। फकीरा ने उस दिन के बाद से लालच छोड़ दिया। उसने कड़ी मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे वह खेती में सबसे आगे निकल गया और गांव का सम्मानित किसान बन गया। गांव वाले हर साल अमावस्या की रात को गुफा के पास दीप जलाने लगे। वे मानते थे कि यह जिनको धन्यवाद देने का तरीका है। बच्चे बूढ़े सब मिलकर वहां पूजा करते और मोहन, रघु और फकीरा की कहानी सुनते। गांव के बुजुर्ग कहते, बच्चों, याद रखो, दौलत का लालच कभी मत करना। इंसान की असली ताकत उसका दिल और दिमाग है। धीरे धीरे ये कथा आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग रामगढ़ को सच्चाई का गांव कहने लगे। समय बीतता गया। मोहन, रघु और फकीरा अब गांव के लिए मिसाल बन चुके थे। गांव वालों ने देखा कि जब बाकी जगहों पर अकाल पड़ा, तब भी रामगढ़ की जमीन हरी भरी रही। खेतों में गेहूं और धान की लहराती फसलें झूमती थीं। लोग कहते, ये सब जिनका आशीर्वाद है, जो हमारी ईमानदारी और दोस्ती से प्रसन्न हुआ। मोहन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो कहता, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो कोई भी मुसीबत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। रघु ने अपनी ताकत का उपयोग गांव की रक्षा में किया। फकीरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा और सबको बताता, मैंने लालच की आग देखी है, वो इंसान को जला देती है। मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। गुफा अब भी वही है, लेकिन डर का प्रतीक नहीं बल्कि सीख का प्रतीक बन चुकी है। लोग अपने बच्चों को वहां ले जाकर यह कहानी सुनाते और कहते, सच्चाई, साहस और दोस्ती, यही तीन खजाने इंसान को जीवन भर सुखी रखते हैं। गुफा आज भी वही है, लेकिन कोई अब डरता नहीं। लोग कहते हैं, जिन अब दुश्मन नहीं रहा, वह हमारे गांव का रक्षक है। लालच हर बर्बादी की जड़ है और सच्चाई हर सफलता की। और यही सीख हर पीढ़ी को मिलती रही।